आगे फिर से क्या सोचा था? कपिल सर मोटिवेशन देंगे कुछ? स्ट्रेस में हो, कल एग्ज़ाम है, कुछ का परसों एग्ज़ाम है, कुछ का नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। होगा क्लियर, नहीं होगा क्लियर? कैसा आएगा एग्ज़ाम? हार्ड आएगा, इजी आएगा? अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या बोलूँगा अपने मम्मी पापा को कि इस बार भी नहीं होगा क्लियर? या फिर वो यही बोलेंगे कि छोड़ दे बेटा, अब अपनी तैयारी नहीं होगा तुझसे। और लड़कियों को तो ये कहेंगे कि अब शादी की उम्र हो गई है तेरी, शादी कर देते हैं। या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले आते हैं ये सोचकर कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, इवन जबकि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। कितने सारे एग्ज़ाम दे दिए, नहीं हो रहा एग्ज़ाम, तो अब भी ये कैसे क्लियर होगा? बहुत मेहनत की थी, बहुत कुछ किया था, लेकिन तब भी नहीं हुए थे एग्ज़ाम। अब ये इस एग्ज़ाम में क्या ख़ास बात है? और बहुत सारे ऐसे बिगिनर हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन से, इन रैंडम थॉट से जूझ रहे हैं। उनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब उस दिन के बारे में सोचो, 26 अप्रैल 2021, समय था शाम के 6 बजे। कुछ लोगों को याद आ रहा होगा 26 अप्रैल 2021 को क्या हुआ था। 26 अप्रैल 2021 को आपका SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था ना, एक ज़बरदस्त जोश, बहुत ही अलग तरीके का तुम सब में थॉट्स कि अब इस एग्ज़ाम को तो बस कर डालना है। ऐसा जोश, ऐसी आग थी ना तुम्हारे अंदर, ऐसी जिद थी ना तुम्हारे अंदर कि अब इस एग्ज़ाम को मैं क्लियर करके ही मानूंगा। तो आज वो जोश कहाँ गया? कहाँ गया? पूछो अपने आप से। तब तो बहुत वादे किए थे अपने आप से कि बस यार ये तो मेरा एग्ज़ाम है। जो नए बच्चे हैं उन्होंने भी वादा किया था, जो पुराने हैं कि अब बस बहुत हो गया, ये एग्ज़ाम तो हर हालत में निकाल के रहना। और बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, बहुत सीखा, बहुत पढ़ाई की अब तक। लेकिन आज एक दिन पहले आकर वो जोश कहाँ गया तुम्हें? कहाँ है वो जिद? कहाँ है वो आग जो तुम्हारे अंदर आज भी होनी ही चाहिए, उससे भी ज़्यादा, जो उस दिन थी 26 अप्रैल 2021 को? एक बात ध्यान रखना, उस वक्त जितना जोश तुमने दिखाया था ना, उससे कहीं ज़्यादा जोश की ज़रूरत इस वक्त है तुम्हें। क्या इतने मंथ की मेहनत जो तुमने की थी, जी जान लगा दी थी अपनी, क्या तुम्हारे अंदर वो जिद अब नहीं है? क्यों रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? देखो बंधु, देखो बच्चे, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। बस आज नहीं तो कल वो आता है। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, मगर मेहनत जारी रखनी है। मेहनत को छोड़ दोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ये तुम भी जानते हो, ये सब जानते हैं, ये तुम्हारे पेरेंट्स भी जानते हैं और बाकी जिनसे भी तुम मिलते जुलते हो वो सब जानते हैं। मेहनत तुम करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आना ही आना है, चाहे आज आए चाहे कल आए। याद रखना तुम उस दिए की तरह बिल्कुल नहीं हो जो स्टार्टिंग में तो बहुत तेज जलता है, मगर जैसे जैसे उसके अंदर वो तेल होता है ना, जो ऑयल होता है, वो कम होता रहता है, उसकी लो भी कम होती रहती है। तुम उस दिए की तरह बिल्कुल नहीं हो, जबकि तुम्हें अपने अंदर का दिया बुझने ही नहीं देना है। और तुम्हें पता है
तुम्हारे अंदर का जो दिया है वो सिर्फ एक ही चीज से चलता है, वो किसी तेल, किसी ऑयल, किसी चीज से नहीं जलता, वो सिर्फ जलता है मेहनत से। और तुमने मेहनत बहुत अभी जबरदस्त तरीके से की है, मैं जानता हूं ये बात, और तुम भी जानते हो ये बात। जिन्होंने नहीं मेहनत की वो ये बात भी जानता है कि नहीं मेहनत की, उसको पता है कि नहीं होगा, वो स्ट्रेस फ्री है इस वक्त। लेकिन तुमने मेहनत की है तो तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? जब मेहनत की है तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अभी ये सोचकर, अभी अपना रिजल्ट आज के दिन तुम डिसाइड करके बैठे हो कि नहीं होगा मुझसे। अरे क्यों नहीं होगा? क्यों टेंशन ले रहे हो? एग्जाम दो, उसमें बाद बताना। आज ही अपना रिजल्ट डिसाइड कर लिया। तुम्हारी जिद है, तुम्हें जिद होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की। अगर तुम्हारे अंदर वो जिद है ना तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। जिद बस कायम रखना, और ये जिद एग्जाम सेंटर के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठकर बरकरार रहनी चाहिए। आखिरी बात कहूंगा, ये रास्ता बहुत मुश्किल है दोस्त, ये रास्ता बहुत मुश्किल है दोस्त, मगर याद रखना मंजिल तक वही पहुंचेगा जो मंजिल को मंजिल ना समझकर अपनी जिंदगी मान लेगा। और इस जिंदगी को जीना कैसे है वो तुम्हें पता है, बखूबी पता है। और ये जिंदगी जियो, और ऐसे जियो कि बस इतना जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट आए कि तुम खुशी से फूले ना समा पाओ और तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड करें। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। बढ़िया करना, शानदार करना, और एग्जाम डेफिनेटली शानदार जाएगा। और आई होप कि तुम बहुत ही अच्छे से एग्जाम दो। और बस यही कहना था। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, सबकी तरफ से। जी जान लगा दो, मेहनत की है, रिजल्ट मिलेगा। बस इस जिद को कायम रखना, जिद को कायम रखना, जिद को कायम रखना।